दोस्तों मेरी मौजूदगी भी है समस्तीपुर जिला के एक हसनपुर प्रखंड के छोटी सी गांव पड़ता है बलियार, उसी में और होने जा रहा है और यज्ञ के बारे में ही हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे श्रद्धालुगण हैं, बहुत सारे कार्यकर्तागण हैं, उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे और जितने भी श्रद्धालु हैं सभी तक ये वीडियो हम पहुंचाने का काम करेंगे। आखिर जितने भी दर्शक हैं मेरे CBR न्यूज में बने रहे। हम जानते हैं एक यहाँ के एक शिक्षक हैं, जो शिक्षक से जानते हैं। सबसे पहले आपका CBR न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? धर्मवीर कुमार कुंदन। धर्मवीर जी, बात किया जाए तो ये यज्ञ कब संपन्न होने जा रहा है? ये यज्ञ की तिथि 9 मई से शुरू हो रही है और 18 मई को समाप्त हो रही है। जी, कहीं ना कहीं यज्ञ में बहुत सारे श्रद्धालुगण आएंगे, माता बहनें आएंगे, उनके लिए क्या क्या कड़ी व्यवस्था की गई है उनके बारे में एक बार दर्शक को जानकारी। इस यज्ञ की विशेषताएं ये है कि जितने भी श्रद्धालु आएंगे वो CCTV कैमरे के नज़र में रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो हर एक क्षेत्र में नज़र रखेंगे। जो माता बहनें आएंगे उसके लिए अलग से माता बहनें हैं यहाँ पे कार्यकर्ता के लिए। साथ ही साथ हमारे चिकित्सक रहेंगे, हमारे प्रशासन रहेंगे और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता जो हैं अनेकों क्षेत्र में बटा हुआ है, पार्ट बाय पार्ट करके वो हर एक समय में जो है सभी श्रद्धालुओं के लिए जो है लाभदायक बने रहेंगे। दोस्तों बात किया जाए तो बड़ी सुरक्षा की बात किया जाए तो बहुत सारे यहाँ डॉक्टर से लेके पानी से लेके हवा तक की व्यवस्था है। जितने भी श्रद्धालुगण आएंगे सारा व्यवस्था है, सारा वॉलंटियर की व्यवस्था है, सारा CCTV कैमरा की निगरानी में रहेंगे और सारा व्यवस्था के साथ और महिलाओं के अलग व्यवस्था रहेंगे। सभी व्यवस्था के साथ यहाँ का कुछ कार्यकर्तागण हैं उनसे हम जाने हैं और कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु जो आएंगे उनका क्या क्या रास्ता किस तरह से, वो एक बार बताइए। जो व्यक्ति उस पार से आएंगे, जो लरझा हो गया, उस पर बेलसंडी हो गया, जो लरझा किस तरह आएंगे? लरझा से आएंगे वो सखवा से डायरेक्ट कुरवन चौक पहुंच करके कुरवन से उत्तर की ओर आएंगे तो बलियार ग्राम में पहुंच जाएंगे जी। या फिर सखवा घाट से होते हुए वो ये भटवन होते हुए बेलन से नीचे उतरेंगे या फिर ये क्या कहते हैं भगोट ढाला से उतर करके दक्षिण की ओर आएंगे तो वो बलियार ग्राम पहुंच जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति रोसड़ा से आना चाहता है कि हम भी यज्ञ में जाके पुण्य का भागी बने तो वो कैसे आएंगे? कोई श्रद्धालु यदि रोसड़ा की तरफ से आना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट दुधपुरा पहुंचे या केलवा घाट पहुंचे, वहां से पटसा होते हुए डायरेक्ट ये भगोत ढाला पहुंचे या फिर आतापुर से पूरब की ओर आकर के बलियार ग्राम पहुंच सकते हैं यज्ञ स्थल पे। जी, बात किया जाए तो अभी क्या क्या व्यवस्था यज्ञ में होने वाला है, झूला की बात किया जाए और कहीं ना कहीं यज्ञ में जो व्यवस्था होती है, कहीं ना कहीं रासलीला की क्या क्या व्यवस्था एक बार दर्शक जानना चाहते हैं। यज्ञ स्थल पे जो है अष्टयाम की व्यवस्थाएं हैं, कथा की व्यवस्था है, रासलीला की व्यवस्था है, अनेक प्रकार के झूलाएं हैं, बहुत सारे मेला में जो है होटल वगैरह है, फास्ट फूड की व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों बात किया जाए तो अनेक से झूला यहाँ पे रहेंगे और बात किया जाए तो रासलीला की व्यवस्था जो कहीं ना कहीं देखे जाते हैं जग में, वो सारा व्यवस्था यहाँ रहेंगे और जग की जो सारा सुंदरता होता है, सारा चीज देखिए बन के मंडप तैयार कर दिया गया है और कल से ही ये जग का क्या है आरंभ होने जा रहा है। और जितने भी श्रद्धालुगण हैं सबसे मेरा विनती है कि आप आए और इस जग में अपना पुण्य का भागी बने और हम हवन में लकड़ी डाल के और अपना पुण्य का भागी बने। और बहुत सारे और श्रद्धालुगण हैं उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कैसे है इस जग में, क्या क्या। सबसे पहले कैसे हैं आप? क्या कहना? क्या क्या व्यवस्था इस जग में है? अरे व्यवस्था तो सारा बता ही दिया, तब क्या बताएंगे? आप अपने बताइए कि क्या क्या मतलब बहुत सारे जो माता बहनें आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना, जो कहना था कह दिया, तब दूसरा बात यही होगा। कह दिया है। हाँ, बस आप बहुत सारे आएंगे, आप भी कार्यकर्ता है ना? हाँ। आप बहुत सारे श्रद्धालुगण जो आएंगे उनके लिए क्या खाना का भी व्यवस्था है? हाँ, जो श्रद्धालुगण आएंगे दूर से जिनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है भोजन का, उसके लिए मिलेगा। क्या उनको रहने के कहीं ना कहीं रहने के सोने के सारा व्यवस्था है क्या? हाँ, हो जाएगा, सारा व्यवस्था है। हाँ, देख लीजिए कहीं ना कहीं यहाँ का ये कार्यकर्तागण है। बात किया जाए तो यहाँ रहने का खाने का सब व्यवस्था है। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं उनके लिए डॉक्टर का भी व्यवस्था किया गया है। डॉक्टर की व्यवस्था के लिए सुविधा दिया है, चिकित्सा और पुलिस प्रशासन का भी उसमें कोई तरह का दुरुपयोग ना करे कोई, इसलिए पुलिस प्रशासन का भी सुविधा रहेगा। भगदड़ भी नहीं मचे उसके लिए प्रशासन का भी यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों बात किया जाए तो 24 घंटा आपको प्रशासन की निगरानी में आप रहेंगे। और बात किया जाए यहाँ के CCTV का भी सुविधा दिया गया है, CCTV ड्रोन से ऊपर से निगरानी रखा जाएगा ताकि मेला में कोई तरह का कोई असुविधा ना हो किसी यात्रीगण को। और जितने भी श्रद्धालु आएंगे यहाँ पर उनके विशेष तरीके से मैं स्वागत करूंगा कि किसी तरीके से मतलब कष्ट ना हो और पूर्ण तरह से सफल बनाने का सभी भाइयों से मैं विनती करता हूं कि सभी मिलकर इस यज्ञ को पूर्ण तरह से सफल करें।
जी देख लीजिए, कहीं ना कहीं आप जाने गए होंगे कि यहाँ का जो कार्यकर्तागण है वो बताए हैं कि जग की सारी व्यवस्था है और सारे वॉलेंटियर रहेंगे और सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में आप रहेंगे। बात किया जाए तो यहाँ पुलिस प्रशासन सब रहेंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं, हवा से लेके पानी से लेके दवा तक की व्यवस्था रहेंगे। और आखिर जितने भी श्रद्धालुगण हैं, आपका क्या राय है और कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और कल से ही जग ये क्या है आरंभ होने जा रहा है, ये 9 मई के। और ये आप जितने भी दर्शक हैं आए और इस जग में हवन करके और अपना पुण्य का भागी बने। जितने भी दर्शक हैं सबसे मेरा विनती है, कल 7 बजे से जग कलश यात्रा है। कितने कलशधारी के द्वारा ये कलश यात्रा की शोभा यात्रा किया जाएगा? कितने होगा? 121 है। 121 है, उससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। अगर आए तो उसको मतलब उसके लिए भी व्यवस्था है। देख लीजिए, बात किया जाए तो कम से कम 121 कन्या के द्वारा कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाले जाएंगे कल। और जितने भी श्रद्धालुगण हैं वो आए और 121 कलश यात्रा के साथ अपना भी पुण्य का भागी बने। दोस्तों, अभी महाविष्णु यज्ञ जो कहीं ना कहीं ये मंडप तैयार किया गया, उस मंडप के अंदर का मैं नजारा दिखाऊंगा। देख लीजिए किस तरह यहाँ हवन सामग्री होंगे और 2 हवन सामग्री बनाए गए हैं और इस दोनों हवन सामग्री में हवन होंगे। कहीं ना कहीं आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, पूरे मंडप का अंदर की नज़ारा है। देख लीजिए, कहीं ना कहीं भगवान अंदर में ही विराजमान है, उनको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। और यज्ञ का सारा जो लगभग बात किया जाए तो 108 मूर्ति बनाए गए हैं, जो यज्ञ की खूबसूरती होते हैं वो हम सारा दिखाने का प्रयास करेंगे। और जितने भी श्रद्धालुगण हैं सब मेरे सी बिहार न्यूज में बने रहे और धीरे धीरे कदमों के साथ मैं सारी व्यवस्था को दिखाने का प्रयास करूंगा। आखिर जग की जितने भी सुंदरती है, जितने भी सारा व्यवस्था है, सब व्यवस्था इस जग में किया गया है श्री 108 महाविष्णु यज्ञ। तो आइए धीरे धीरे कदमों के साथ हम सारे भगवान के प्रतिमा के पास ले जाता हूं और सारे धीरे धीरे कदमों के साथ दिखाने का प्रयास करेंगे। चालू है, चालू है। तो धीरे धीरे हम कदमों के साथ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। 108 प्रतिमा बनाए गए हैं जो आप सभी श्रद्धालु लाएंगे और यहाँ कहीं ना कहीं भगवान को आपको साक्षात दर्शन होंगे, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए कितने खूबसूरत, कितने बहुत सारे अच्छा नज़ारा है। कहीं ना कहीं कल से देख लीजिएगा पूरे नज़ारा पूरे चकाचक होने वाला है। देखिए, दिखाइए, ये सब मंडप तैयार किया गया है कहीं ना कहीं। और दिखाइए भगवान की प्रतिमा है, कहीं ना कहीं हम दिखाने का प्रयास करेंगे और सारे कल से ही दिखाइए और धीरे धीरे कदमों के साथ दिखाते आइए। देखिए सारे भगवान का प्रतिमा 108 प्रतिमा बनाए गए हैं, जो जितने भी श्रद्धालु हैं और ये भगवान का दर्शन करके आप भी पुण्य का भागी बने, तो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी इस पन्नी से घेरा गया है क्योंकि बारिश की वजह से, और कल ये सारा खुल जाएंगे और आप अच्छे से देख सकते हैं इनको। आइए धीरे धीरे दिखाइए। देखिए सारे भगवान की प्रतिमा है जो आप देखें और आके इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दान करके अपना भी पुण्य का भागी बने। तो जितने भी श्रद्धालु है सबसे मेरा विनती है कि आप इस यज्ञ में आना ना भूलें, क्योंकि कहीं ना कहीं महाविष्णु यज्ञ ये कहीं ना कहीं सनातनी धर्म के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसीलिए ये महाविष्णु यज्ञ किए जाते हैं बहुत सारे कष्टों को कल्याण करने के लिए, शांत करने के लिए और अपने गांव को रक्षा करने के लिए किए जाते हैं, ताकि मेरे गांव में शांति बढ़ रहे। देखिए ये सारा प्रतिमा है, सब पे लिखा हुआ है। जो लक्ष्मी जी का मूर्ति है तो लक्ष्मी जी लिख दिया कितना, क्योंकि कोई व्यक्ति आइए क्या नहीं कुछ आप कीजिए। आइए देखिए सारे प्रतिमा 108 प्रतिमा बनाए गए हैं और जो सौंदर्य जग का होता है सारा व्यवस्था विधि विधान किए गए हैं। और ये जग का मंडप देखिए कितना शानदार मंडप बनाए गए हैं कि कल आइए और पुण्य का भागी इस बलियार ग्राम में आके पुण्य का भागी बने। आइए दिखाइए थोड़ा धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं आप पूरे प्रतिमा को आप देख ही लिए होंगे, तो आइए देखिए कितनी खूबसूरत है, जो हीरोइन से कोई कम नहीं है। जो दारू पीने वाले के मुंह में कुत्ता किस तरह टॉयलेट करते हैं आपको दिखता ही होगा, और ये हीरोइन है, इनके सर पे साइकिल लेके चढ़ा के जा रही है। तो आखिर दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जग का सारा मंडप का देख लीजिए नज़ारा कितना खूबसूरत है। 5 मंजिल के ये जग का मंडप तैयार किया गया है और जग में सारी व्यवस्था है, झूला से लेके सब कुछ व्यवस्था है। उसके बाद बात किया जाए तो सुरक्षा में कड़ी सुरक्षा में लगभग
50 से 100 वॉलेंटियर लड़का रहेंगे जो आपके कड़ी सुरक्षा में रहेंगे और आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहेंगे और आप प्रशासन के निगरानी में रहेंगे। और कोई व्यक्ति दूर से आते हैं उसको रहने के लिए, खाने के लिए सारे व्यवस्था रहेंगे, सोने के लिए भी आप आइए, यहाँ रहिए, खाइए, सोइए और रासलीला आराम से देखिए और पूरे जग का सारा आनंद लीजिए। झूला से लेके एक एक झूला है, सारे झूला का आनंद आप लेने का प्रयास करिए। तो जितने भी दर्शक हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।